हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक टीचिंग के एक लेसन प्लान के बारे में। इससे पहले भी मैं आपके साथ और भी लेसन प्लान्स की वीडियो शेयर कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। सबसे पहले आपका नाम, छात्राध्यापिका का नाम, देन रोल नंबर, क्लास, विषय, ये सभी सेम ही रहेंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पर मैं जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंसेस का एक लेसन प्लान आपको बताऊंगी और उसका टॉपिक है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। तो इसकी टाइम लिमिट होगी 30 to 35 मिनट्स। फिर दिनांक जिस दिन को आपने लेसन प्लान डिलीवर कर रहे होंगे आप वो, और पर्यवेक्षिका का नाम यानी कि जो भी आपके टीचर्स हैं उनका नाम। तो सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, यानी कि इस लेसन में हम क्या क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट इज पादप कोशिका, सेकंड पादप कोशिका की संरचना, एंड थर्ड इज केंद्रक के घटक। और हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किस चीज़ में सक्षम होंगे। तो फर्स्ट वन इज़ पादप कोशिका की संरचना का चित्र बनाने में, सेकंड कोशिका भित्ति को परिभाषित करने में, एंड थर्ड इज़ कोशिका द्रव्य का वर्णन करने में। तो ये होंगे हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। और फिर शिक्षण सहायक सामग्री जो भी हमारी टीचिंग एड्स होंगी वो श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट या फिर संकेतक। और उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। हम बच्चों का नॉलेज टेस्ट करते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ा रहे हो उनको, उसके बारे में उन्हें कितना ज्ञान है। तो छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। फर्स्ट इज कोशिका के चारों ओर क्या होता है, सेकंड कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है, एंड थर्ड पादप कोशिका में क्या क्या उपस्थित होता है। तो इनके आंसर स्टूडेंट्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और अगर उन्होंने आंसर दिया नहीं दिया तो फिर आप उसके बाद उपविषय की उद्घोषणा करोगे, आप अपने टॉपिक को अनाउंस करोगे। तो छात्रों से पूछे गए अंतिम कुछ प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर छात्राध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए, तो बच्चों आज हमारे पढ़ने का उपविषय है पादप कोशिका। फिर उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे हम 4 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट इज़ विषय वस्तु, जहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम लिखते हो। सेकंड इज़ छात्राध्यापिका कार्यकलाप, जो भी प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होगी वो इस कॉलम में आएगी। एंड थर्ड वन इज़ छात्र कार्यकलाप, जो भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी वो थर्ड वाले कॉलम पे आएगी। एंड फोर्थ वन इज़ श्यामपट्ट लेखन, जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। सो इस तरह से टीचर शुरू करती है कि पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। इसे नाम से ही पता लग रहा है कि पादप कोशिका है तो वो पादपों में ही पाई जाएगी। तो फिर इसको छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए कि पादप कोशिका, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। देन टीचर कंटिन्यू करेगी कि पादप बहुकोशिक जीव हैं जिनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब छात्राध्यापिका ऊंचे स्वर में बोलते हुए पादप कोशिका की संरचना। एक पादप कोशिका में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका का बाह्य आवरण है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है तथा जल के लिए परागम्य होती है। अब छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए कोशिका भित्ति। अब टीचर क्वेश्चन पुट करेंगे कि शिल्पा आप बताइए कोशिका भित्ति क्या है। देन शिल्पा आंसर देती है कि कोशिका भित्ति कोशिका का बाहरी आवरण है। छात्राध्यापिका मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि शाबाश, बैठ जाइए। सेकंड वन इज कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि कोशिका द्रव्य ना प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। यह कोशिका में जैविक कार्य करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, जल, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। उसके बाद लवक, जिसको प्लास्टिड्स कहते हैं। अब छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि लवक। देन पौधों की कोशिकाओं में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण में सहायता करता है। अब छात्राध्यापिका थोड़ी देर विराम लेंगे और फिर बोलेंगे कि सेकंड वन इज वर्णी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह नीले, काले अथवा पीले रंग के होते हैं। एंड थर्ड वन इज अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होते हैं तथा पौधे के प्रकाश से दूर वाले भागों में पाए जाते हैं। देन टीचर क्वेश्चन पुट करेंगे, आंचल आप बताइए कोशिका में पाए जाने वाले लवक कौन कौन से
हैं। श्याम पट पर लिखिए। अब छात्रा श्याम पट पर लिखेंगे कि हरित लवक, वर्णी लवक एंड थर्ड इज अवर्णी लवक। देन छात्र अध्यापिका ऊंचे स्वर में बोलेंगे कि रिक्तिकाएं, जिसको वैक्यूल्स कहते हैं। छात्र अध्यापिका श्याम पट पर लिखेंगी रिक्तिकाएं। देन पौधों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कोशिका रस भरा होता है। ये कोशिका का लगभग 90% भाग घेरती हैं। देन अजीवित पदार्थ, सेल इंक्लूजन जिनको कहा जाता है, कोशिका द्रव्य में रासायनिक तथा उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। ये पदार्थ स्टार्च, वसा, शर्करा, प्रोटीन, खनिज तथा एल्केलाइड्स के बने होते हैं। कविता आप बताइए रिक्तिका कोशिका का कितना प्रतिशत भाग घेरती हैं। अब कविता आंसर देती है कि 90%। छात्र अध्यापिका स्वीकृति से सिर हिलाएंगे और बोलेंगे कि शाबाश, बैठ जाइए। देन दीक्षा आप बताइए कोशिका द्रव्य में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। वो होते हैं स्टार्च, वसा, शर्करा, प्रोटीन, खनिज। अब छात्र अध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्याम पट पर लिखेंगी, तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले दानेदार पदार्थों का समूह है। ये ऊर्जा का भंडारण करते हैं। देन छात्र अध्यापिका श्याम पट पर लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया। देन केंद्रक, न्यूक्लियस, यह कोशिका द्रव्य के केंद्र में पाया जाता है। यह केंद्रक कला से घिरा होता है। इसमें केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। देन मनदीप आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है। तब मनदीप आंसर देती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का भंडारण करता है। टीचर बोलती हैं कि शाबाश, बैठ जाइए। देन टीचर बोलती हैं कि जैसा कि मनदीप ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का भंडारण करता है, इसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। देन टीचर अगेन क्वेश्चन पुट करेंगे कि बबीता आप केंद्रक में पाए जाने वाले घटकों के नाम श्याम पट पर लिखिए। तो बबीता श्याम पट पर लिखेंगी, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा गुणसूत्र। टीचर बोलेंगे कि शाबाश, बहुत अच्छे, जाइए और बैठ जाइए। अब इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। देन टीचर पुनरावृत्ति करेंगी, यानी कि रिकैप्चुलेशन करेंगी पूरे लेसन की जो भी उन्होंने आज करवाया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि पादप कोशिका में विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, जल, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि पादप कोशिका में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, और केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। तो ये थी पुनरावृत्ति। देन मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करेंगे, हम बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे। तो छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी कि कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, कोशिका में पाए जाने वाले लवकों के नाम बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है। तो जैसे स्टूडेंट्स आंसर देंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों ने आज कितना सीखा। देन गृह कार्य, स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं कि छात्र अध्यापिका गृह कार्य हेतु विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। फर्स्ट वन इज कोशिका भित्ति के कार्य लिखो, केंद्र के घटकों के नाम बताइए, कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो गाइस ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगर आपको इसी तरह के और भी लेसन प्लान्स या फिर बीएड से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।